नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम है मेरे चैनल पे और मेरा नाम है वशांत सिंह। मेरे चैनल का नाम भी वशांत सिंह है। तो आप प्लीज़ वीडियो आगे बढ़ने से पहले मेरे लिए काम कर लीजिए कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो। और मुझे जेन्युइन लॉयल सब्सक्राइबर्स चाहिए, फॉलोअर्स भी लॉयल चाहिए जो मुझे सीरियसली प्यार करें हैं, प्लीज़। और हाँ, दूसरी चीज़, ये वीडियो मैं किसी भी देश के नागरिक के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा हूँ। जो चीज़ दिख रही है हम उस पर बात कर रहे हैं। मैंने आपको पता है कल भी रिएक्ट किया था। कल का इशू लिपू लेक रिलेटेड था, ठीक है। उसमें नेपाल आपसे बात करनी है। हम जो ये वीडियो देखने वाले इसके बाद हम बात कर लेंगे। और मैं नेपाल से एक ही बात करूँगा कि भाई अभी भी वक्त है। ट्रस्ट जल्दी किसी भी देश पे मत करो, ठीक है। और अगर हमारे इंडियन मीडिया बोल बच्चन बहुत देती है तो मुझे लगता है नेपाल में भी कुछ मीडिया होगी जो ऐसे काम कर रहे होंगे। तो भड़को मत, समझ के देखो, काफ़ी चैनल्स को देखो, ठीक है। और हम अब ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो जो मैं देखने जा रहा हूँ फ्रॉम द चैनल कैपिटल टीवी से है। और ये वीडियो टाइटल जो नेम है इनका वो है प्रोटेस्ट इन नेपाल। चाइनीज़ ड्रैगन है, चाइनीज़ ड्रैगन बोलते हैं इंडिया में तो हम, हाँ चाइनीज़ ड्रैगन। तो वो ड्रैगन स्वॉलो कर रहा है किसे? वन ऑफ द ब्यूटीफुल फेमस और गॉड गिफ्ट माउंट एवरेस्ट को निगल रहा है। स्वॉलो मतलब होता है निगल रहा है। कौन? चाइना। मैं वहीं से देख रहा हूँ, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं और ये बोलने वाले हैं मनीष कुमार, डॉक्टर मनीष कुमार जी। तो ठीक है, ये वीडियो मैंने देखा, बाकी सारी वीडियोस में देख रहा था, तो चलो। और हाँ, वीडियो प्लीज़ फॉर गॉड सेक मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग पूरा वीडियो देखो। बीच बीच में ऐड आता है, आने तो स्किप करने का ऑप्शन तो आता है ना, ऐसा नहीं कि पूरा वीडियो देखना पड़ता है हैं। अब पूरा मतलब वीडियो एज इन ऐड का वीडियो बात कर रहा हूँ, मेरा वीडियो पूरा देख लीजिए। और ये वीडियो को कंप्लीट करके देखो, क्योंकि मैं जब कुछ बोल रहा हूँ पूरी बात देख लो मेरी। कोई क्या होता है ना, आ जाते हैं सडनली मेरे इंस्टा में। अभी तो मैंने पिछली वाली वीडियो को तो ब्लॉक रखा था, इस बार मैं सोच रहा हूँ कमेंट सेक्शन ऑन रखने वाला हूँ। अगर आपका मन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं करना है तो मत कीजिए, बट अच्छे से बात कीजिए। कन्वर्सेशन शुड बी वेरी क्लीन एंड पोलाइट, ताकि डिस्कशन अच्छा लगे, है ना। और जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया उनको मेरा वीडियो अच्छा लगा था। अभी कल का वीडियो जो लिपू लेक रिलेटेड था, उनको थैंक यू सो मच, आपको पसंद आया। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे खुशी मिलती है दोस्तों। और बहुत बोल लिया, चलो हम ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। पर पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो देखना। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब, अब मुझे नहीं पता, मैं हाथ तो यहाँ दिखा रहा हूँ, हाथ यानी कि यहाँ पे आएगा वो वीडियो में या यहाँ दिखेगा सब्सक्रिप्शन, पता नहीं, पर कर लीजिए, ठीक है। एंड आई नीड अ लॉयल सब्सक्रिप्शन। अगर आप लॉयल नहीं है मेरे लिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ ठीक है। हम वीडियो प्ले करते हैं। खबरों की खबर। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ये वामपंथी, ये कम्युनिस्ट, ये बहुत ही विचित्र किस्म के प्राणी हैं। ये जिस देश में होते हैं, जहां का खाते हैं, वहीं पे वो छेद कर देते हैं। माने गद्दारी, अपने मुल्क से गद्दारी करना इनके डीएनए में है। और जिन जिन देशों में ये जरा सा भी सत्ता के नजदीक आते हैं, कैसे वो उस मुल्क को ही चीन का गुलाम बना देते हैं, इसका ताज़ा एग्जाम्पल नेपाल से बेहतर कोई नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अचानक से जो चाइनीज मीडिया है, जो वहां की सरकारी एजेंसी है, उसने घोषणा कर दी कि माउंट एवरेस्ट चीन का हिस्सा है। मैं पहले आपको दिखाता हूं कि चाइनीज टेलीविजन ने क्या ट्वीट किया। अब इस ट्वीट में कुल मिलाकर के 4 तस्वीरें हैं, और ये जो 4 तस्वीरें हैं, इसे चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, ये सरकारी टीवी चैनल है वहां का, और इन्होंने डाल दिया। और उसमें क्या लिखा? माउंट चोमोलांगमा, वो लोग चाइना में चोमोलांगमा कहते हैं, पर सूर्य की रोशनी का नज़ारा। दुनिया की यह सबसे ऊंची चोटी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में है। तिब्बत ऑटोनोमस रीजन क्या है? तो वो चीन का एक अटूट हिस्सा है चाइनीज के द्वारा, हालांकि वो हड़पी हुई जमीन है। तो कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से
चीन ने इसे डिक्लेयर कर दिया और 4-5 दिन से बवाल चल रहा है। लेकिन चिंताजनक स्थिति तो नेपाल को लेकर के है। चीन की सरकारी एजेंसी ने माउंट एवरेस्ट को अपना हिस्सा बता दिया और नेपाल के हुक्मरानों के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये कहते हैं गुलामी। वो क्यों नहीं निकला? क्योंकि वहां पे जो सरकार है अभी, वहां पे वामपंथियों की सरकार है और नाना प्रकार के वामपंथी हैं नेपाल में। छोटा सा मुल्क है लेकिन 7-8 किस्म के वहां पे वामपंथी पार्टियां वहां पे एक्टिव है। और अभी जो सरकार में है तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, तो कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट यूनाइटेड है, तो कोई कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट। ये सब बंदूक उठा करके नेपाली बेचारे भोले भाले नेपालियों के ऊपर जो है, इन लोगों ने गोली बंदूक लगा करके किसी तरीके से जो कह सकते हैं कि बैकडोर से ब्लैकमेल करके ये लोग वहां पे सत्ता पे काबिज हुए हैं। और इनके घर में चाइना घुस गया, एवरेस्ट को उन्होंने अपना टेरिटरी बता दिया और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। कोई दूसरी पार्टी होती नॉन कम्युनिस्ट तो कम से कम चाइना के खिलाफ विरोध भी दर्ज कराती। और ये क्या करने लग गए? ये भीख मांगने लग गए। जो नेपाल की सरकार जो है वो गिड़गिड़ाने लग गई चाइना के सामने कि ऐसा मत करो, नहीं तो हमारी बहुत किरकिरी हो जाएगी। क्योंकि नेपाल के लोग, वो उनके लिए तो ये सागर माथा माउंटेन है और उनके लिए जो है नेपाल के लिए सबसे बड़ा फक्र का विषय है। वो टोटली बिना किसी इधर उधर के वो नेपाल का एक अटूट हिस्सा है, ये पूरी दुनिया मानती है। लेकिन विवाद इसलिए हो गया क्योंकि अभी जो नेपाल की जो सरकार है उसके जो इष्ट देवता हैं माओ, तो माओवादियों की सरकार है ना वहां। तो जो माओ है, माओ ने वो उसको कह सकते हैं कि कुटिल चाल जो है 1960s में चल दी थी। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला एक प्राइम मिनिस्टर थे, वो वहां पे गए थे। तो वहां पे ये जो है वो वामपंथियों के साथ दिक्कत क्या है, जब तक ये दूसरे की चीज को हड़पते नहीं हैं, अधिकार माने दूसरे की को छीनते नहीं हैं, दूसरे को जब तक वो कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तब तक इनको चैन नहीं मिलता है। तो उन्होंने वहां पे बातचीत की थी और डिक्लेयर कर दिया था कि जो माउंट एवरेस्ट का जो हिस्सा है उसका जो सदर्न हिस्सा है वो नेपाल में और नदन हिस्सा जो है वो चीन में। अब ये समझ लीजिए ये कितने बड़े गुनाहगार लोग हैं। चीन का वो हिस्सा भी नहीं है, वो तिब्बत को कब्जा कर रखा हुआ है चाइनीज ने, लेकिन फिर भी वो रेवोल्यूशन चल रहा है ना। ये देखिए किस तरह से जंगल में यहाँ छत्तीसगढ़ में घूम रहे हैं। कल इनके पास सत्ता आ जाएगी, ये सब कुछ पूरे हिंदुस्तान को चाइना के हवाले कर देंगे। मैं आपको बता दूं, बहुत कम लोगों को मालूम है कि जब चाइना ये जो नक्सली मूवमेंट जब हिंदुस्तान में चल रहा था अर्ली 70s में, तो यही नक्सली ये वामपंथी ये चिल्लाते थे चाइना द चेयरमैन, अमादो चेयरमैन, माओ को अपना ये चेयरमैन बताते थे। तो ये नेपाली जो है अभी भी वो माओ बताते हैं। तो उस दौरान क्या हुआ कि उन्होंने तो कह दिया कि हालांकि वो पूरा किसके पास है, वो नेपाल का हिस्सा है, लेकिन माओ ने जो है कह दिया कि इसका 2 हिस्सा कर देंगे। अब यह आई गई बात हो गई, लेकिन इसके बाद किंग महेंद्र एक बार गए थे चाइना, जिन्होंने बहुत ही क्लियर कट ढंग से कहा था वहां पे चाइना में जाकर के, चाइना की धरती पे जाकर के कि जो एवरेस्ट है ये पूरा का पूरा नेपाल का अभिन्न अंग है। तो वहां पे 1998 में माओ और नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके बीच क्या बातचीत हुई उसको उन्होंने छाप दिया। अब एक चीज समझ लीजिए कि माओ ने जो कह दिया, चाहे कितना भी घटिया बात क्यों नहीं हो, कितना ही मूर्खतापूर्ण बात क्यों नहीं हो, तो वो सारे कम्युनिस्टों के लिए फाइनल है। अभी नेपाल की जो सरकार है उसके लिए भी फाइनल है, वो उसका विरोध नहीं कर सकते। तो उसमें उन्होंने जो लिखा है उसको मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वही पढ़ के सुनाता हूं आपको। इट कैन बी सॉल्व हाफ फॉर ईच साइड, द सदर्न पार्ट ऑफ योर्स एंड द नदर्न पार्ट इज आवर्स। और वामपंथी लोग कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, किसी को रिवॉल्वर सटा दो उसके गर्दन पे और उसके बाद कहो कि भाई ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्या लिखा हुआ है इसमें कि वी शैल नॉट कॉल इट एवरेस्ट, एवरेस्ट नहीं बुलाएंगे इसे, दैट वाज अ नेम गिवन बाय वेस्टर्नर्स, नदर शैल वी कॉल इट सागर माथा। ये नेपाली लोग बुलाते हैं, ये नेपाली लोग, नेपाल के लोग बोलते हैं भाई कि माउंट एवरेस्ट को वो सागर माथा बुलाते हैं। तो माओ क्या कह रहा है कि भाई हम इसको ये नहीं बुलाएंगे, वी शैल नॉट कॉल इट कोमोलांगमा, लेट्स नेम इट माउंट सिनो चाइनीज फ्रेंडशिप।
बरगलाने का तरीका देखिए वामपंथियों का। क्लासिक लोग हैं ये लोग, किसी की टेरिटरी छीन रहे हैं, किसी से माउंट एवरेस्ट छीन रहे हैं और बता रहे कि ये फ्रेंड्स, इसका पीक का नाम जो माउंट एवरेस्ट का नाम जो है माउंट फ्रेंडशिप रख दो, साइनो नेपाल उसका जो है उसका नाम रख दो। और उसके बाद वो लिखते हैं यू मे होल्ड एन इंटरनल मीटिंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड एयर योर सजेशन, इट मे बी पुट ऑफ फॉर सेटलमेंट इन द फ्यूचर इफ नो एग्रीमेंट इज रीच्ड। पेज नंबर 307 में ये छपा था 1998 में इस मैगजीन में। अब आप समझिए किस तरह से इन्होंने धमकी भी दी। और माओ द ग्रेट, आप देखिए किस तरीके से इन्होंने कहा। अब इसका कहना यह है, इस पूरे उसका मूल सार ये है कि ये हमने फैसला कर दिया, माओ जो है वो फैसला उन्होंने कर दिया कि इसका आधा आधा हम कर देंगे। और ये क्वेश्चन जो है आप नेपाल में जाकर के अपने इंटरनल लोगों के साथ बातचीत कर लेना और जो आपका सजेशन हो वो आप हमें दे देना, जिसको फिर बाद में जो फ्यूचर निगोशिएशंस में हम उसको डील करेंगे। मतलब आप समझिए कि ये सेटल्ड इशू नहीं है। ये जो चीन ने ये जो ट्वीट किया, ये जो अपना अधिकार दिखाया, वो अधिकार के पीछे ये दलील है कि चूंकि अभी तक ये सेटल नहीं हुआ है, माओ ने कह दिया था कि इसका आधा आधा कर देंगे, इसलिए इस मुद्दे को अभी उठाया गया है। चाइनीज कोई काम ऐसे हवा में नहीं करते। ये नेपाल की सरकार और नेपाल की जनता के लिए ये बात सोचने के लिए है कि चाइनीज लोगों का इंटेंशन क्या है। चूंकि माओ ने कह दिया तो अभी तो पंगु सरकार है वहां पे, माओ के खिलाफ वहां की सरकार की जाने की हिम्मत है क्या? नहीं है, कोई हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि माओ तो इनके लिए देवता है। उन्होंने कह दिया कि भाई इसको बाद में फ्यूचर सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि नेपाल की सरकार, ये नेपाल की सरकार वो मिन्नतें करने लग गई कि इससे उनकी जो पूरी किरकिरी हो रही है वो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तब उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में सब कुछ सेम है, लेकिन उसमें उन्होंने लिख दिया ऑन द बॉर्डर ऑफ। आप मार्क कीजिए, नेपाल को जो सरकार को सांत्वना देने के लिए वो अपने गुलाम को बोला भाई ठीक है हम कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि ये नेपाल है। इन्होंने कहा ऑन द बॉर्डर ऑफ, माने ये बॉर्डर का हिस्सा है। तो बॉर्डर का हिस्सा मतलब यही है कि ये आधा उधर भी है और आधा इधर भी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये सारी तस्वीरें इसलिए जारी हो रही है क्योंकि वहां चीन एक सर्वे कर रहा है। अभी तक क्या हो रहा था कि पूरी दुनिया से जो लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं वो किधर से जाते हैं, वो नेपाल होते जाते हैं। तो उन्होंने नेपाल को जो है वो साइडलाइन करने के लिए वो वहाँ पे एक सर्वे कर रहा है कि ताकि जो दुनिया भर के जो लोग जो नेपाल के रास्ते जाते हैं वो चीन के रास्ते से जाए। ये उसका मोटिव है। और इसके लिए तो तभी होगा कि जब आप इस बात को डिक्लेयर करें कि वो माउंट एवरेस्ट चीन का एक अहम हिस्सा है, उसका एक उसके टेरिटरी के अंदर आता है, तभी तो वो वीज़ा देगा। ये इसको लेकर के नेपाल में बहुत बड़ा रिएक्शन हो रहा है। लेकिन रिएक्शन करके क्या करोगे? नेपाली लोग सोशल मीडिया में बहुत बवाल मचाए हुए हैं, बैक ऑफ चाइना, बैक ऑफ चाइना। अरे बैक ऑफ चाइना कहाँ से बैक ऑफ चाइना? चाइना के दलालों को अपने माथे पे बिठाए हुए हो। चाइना के दलाल वहाँ पे जो है सरकार में बैठे हुए हैं। चाइना के लोग जो सारे वामपंथी है जो कल तक बंदूक चला रहे थे उसको तुमने मंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बना दिया। राष्ट्रपति भी जो महिला है वो भी वो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट की है। आपने कोई कसर छोड़ा है? ये जो सागर माथा को बचाने के लिए, नेपाल को अपना माथा बचाने के लिए, ये बात तो वहाँ की जनता को पहले सोचना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि नेपाल में जो होता है होने दीजिए, वो उनका अपना प्रॉब्लम है, वो जाने, उनकी नीतियाँ जाने कि जिस तरीके से उन्होंने चाइनीज़ को इनवाइट किया है उसका क्या हश्र होगा अगले 20 साल में। नेपाल रह पाएगा एक स्वतंत्र देश जो आज तक कभी गुलाम नहीं हुआ? वो भी अपने आप में डाउटफुल है। लेकिन एक सीख है हिंदुस्तान के लोगों को कि ये जो वामपंथी जो तमाशा, ये जो लोग हैं, ये अपने देश के नहीं है, ये अपनी संस्कृति के नहीं है, ये अपने इतिहास के नहीं है। ये सीधे तौर पे इसको कह सकते हैं कि जो विचारधारा है, जो माओ और जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके दलाल और गुलाम बने हुए हैं। तो क्या हमको भी अरुणाचल प्रदेश को, सिक्किम को, लेह को और ये जो सारे जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है उसको क्या सॉल्व करना है
अपनी ज़मीन को अपने साथ हासिल रखना है या फिर नेपाल की तरह अपना सब कुछ जो है गिरवी रख देना है, ये देश को चिंता करने की आवश्यकता है। एक हिंट नेपाल से मिला है और इसलिए इस देश में जो वामपंथी हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। मनीष कुमार जी ने जिस तरीके से आपको और हमको वीडियो दिखाया है ये, तो इसमें थोड़ा आपको बुरा लग रहा होगा, द साउंड, द स्पीच थोड़ा अग्रेसिव, थोड़ा गुस्सा टाइप दिख रहा था, बट ऐसा नहीं है। एक तरीका था इंसान को जगाने का, इंसान को बताने का। जैसे इन्होंने कह दिया लास्ट में कि इंडिया वालों आपको भी सीख मिल गई है, जिस तरह चाइना ने नेपाल ने मिस्टेक किया है वो चीज़ हम ना दोहराएं। तो ये इनकी बात थी। अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ ना, ये वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे ये लगता है जैसे अभी टेरिटरी इशूज़ पे जैसे काला पानी हो गया, जो कि काला पानी इंडिया का ऐसा नहीं बोला कि इंडिया का है, वो सिर्फ नक्शे में आया है। और लिपू लेक में सिर्फ रोड बन रहा था जिसका भी विवाद खड़ा हो गया था। जो वीडियो मैं बात कर रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। तो हमने छीनी नहीं है, ये टेरिटरी को हमने प्रोटेक्ट किया है, एक तरीके से कवर किया है जस्ट बिकॉज ऑफ योर फ्रेंडली नेशन चाइना के कारण। क्योंकि अगर वो टेरिटरी को भी अगर काला पानी को रिलैक्स छोड़ दिया जाता तो ये हम नहीं बोलेंगे कि इंडियन जो हमारे इंडियन सिटीज़न है उनकी लाइफ स्पॉयल होती है, उनके जो डिफेंस है, उनकी आर्मी जो हमारे आर्मी है वो लाइफ होते हैं। उनमें ये याद रखिए आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जैसे कि नेपाली। मोस्टली हमारे मिलिट्रीज़ में आप जानते होंगे बहुत सारे नेपालीज़ रहते हैं, तो उन लोग को भी शहीद होना पड़ता है। वो लोग ही रहते, आप खुद ही मानते हो, आप बोलते हो वीडियोज़ में, मुझे काफ़ी वीडियो में बोला था हमारे नेपाली लोग शहीद होते हैं, ये होते हैं, चाहे वो इंडिया में नेपालीज़ रह रहे हैं, गोरखालीज़ रह रहे हैं या आपके देश में रह रहे हैं। वी आर ह्यूमन फर्स्ट ऑफ ऑल, और हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हम लोग से टेरिटरी बचा रहे हैं, वो हमारा जो गवर्नमेंट है वो इंडिया को एक प्रोटेक्शन दे रहा है। वो हर देश अपने अपने देश को प्रोटेक्ट ही करता है ना, तो यही चीज़ आपके देश में भी होना चाहिए था। मैंने आप लोगों को 2-3 काफ़ी वीडियो में बोला था, मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, काफ़ी मुझे बोल रहे थे डोंट टीच अस वगैरह, एक था बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने वाले कमेंट्स भी थे। तो मैंने बोला था जब टाइम आएगा तो अपना आप रियलाइज़ हो जाएगा। और इन वीडियो में जिस तरीके से सर ने कहा कि नेपाल एक स्वतंत्र देश है, दैट मीन्स कि कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ है, तो वो खुद डाउट में है एंड ये हमें दिख रहा है। अगर ये आप गलत मत लो, एक चीज़ मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हर चीज़ फ्रेंड उसी को बनाओ जिसकी वाह वाह दुनिया करती हो। आप रिस्पेक्ट करो, मतलब बॉन्डिंग अच्छी रखो। अभी देख लीजिए आपका माउंट एवरेस्ट जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से देखो कि एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस होती है। मोस्टली नेपाल इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट से ज़्यादा इंपोर्ट करता है। जहाँ पे टूरिस्ट आने वाला जगह है, अगर वही चाइना पूरी तरह कब्जा कर लेगा तो नेपाल में बचेगा क्या? मोस्टली क्या बचेगा? खूबसूरत माउंट एवरेस्ट चले जाएगा। काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, काफ़ी सारी खूबसूरती, आई नो, मैं बहुत सारी वीडियो देख चुका हूँ, बट एटलीस्ट वर्ल्ड नोन प्लेस माउंट एवरेस्ट, जिसको सागरमाथा आप लोग कहते हैं, हमारे में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन माऊ जो कि उन देश के थे, उन्होंने स्टोरी बनाई, उनके नाम से आने वाला है। और वो पहले साउथ और जैसे कि आपको साउथ देके उन्होंने नॉर्थ रखा हुआ था, तो अब वो उनको लॉस जा रहा है, तो उन्होंने सोच लिया कि पूरा टेरिटरी, मतलब पूरा माउंटेन को, जो ये आपका माउंट एवरेस्ट है सागरमाथा, उसको वो पूरा ले लें, बिकॉज उनको फ़ायदा नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंट्री ईजी चढ़ने वाला कन्वीनियंट वे आपकी तरफ से है। अगर वो सब चीज़ ले लेंगे तो क्या होगा आप लोग के लिए? जिस तरीके से तिब्बत का मैंने बोला था, तिब्बत को भी पहले मैं कि बेचारा उनको खुद जो सही लोग हैं ना जिन्होंने सर्वाइव किया उनको पता है, तो वही बात है। और काफ़ी कमेंट आ जाता है, एक कोई बोलता है, मैं सही बोल रहा हूँ, ये कमेंट आते थे कि नेपाल, मतलब ये सोचते नहीं हैं कि क्या बोल रहे हैं। कमेंट होता है तो मेरे इंडियंस देखते होते हैं, नेपाल के लोग देखते हैं, काफ़ी कंट्री के भी होंगे जो कमेंट्स तो एटलीस्ट पढ़ते हैं। कमेंट आप लोग करोगे तो वो डेफिनेटली लोग पढ़ने आते हैं। तो उसमें कभी कुछ रहता है कि कोई नेपाली लड़का रहता है, लड़की तो स्पेशली मुझे आज तक किसी कमेंट में लड़के होते हैं या तो फेक प्रोफाइल होती होंगी, तो वो लिख देते कि इंडिया को तो बूम बाम हो जाना चाहिए, हमने पाकिस्तान के साथ मिलके ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाकिस्तान इज़ अ वेरी ये कंट्री वो कंट्री। भैया है, लोग अच्छे होंगे, पर दुनिया में जिसका नाम अच्छे से हो उनसे दोस्ती रखोगे तो आगे ही बढ़ोगे। पागल है पूरा देश, यूएस पागल है, रूस पागल है, इतने बड़े बड़े देश, इंडिया से कनेक्शन क्यों है? क्या फ़ायदा होगा? हाँ, कुछ सोच के दिमाग लगा के किया होगा ना। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि वी सेफ, मेरे को कमेंट करते हैं, मैं बोलता ठीक है भाई, तुम लोग की मर्ज़ी, तुम्हें जो सोचना है सोचो। अभी देखो कितना गलत सीन हो गया, मैं खुद सरप्राइज़ हो गया।
पर एक चीज़ हो गई कि यार सही में नेपाल को रियलाइज़ हो जाना चाहिए अब तक में कि कैसे होते हैं। और अब नेपाल के जो कुछ कमेंट्स मुझे आते हैं कि भाई हम पाकिस्तान मिलके कर लेंगे, पाकिस्तान के पीपल को मैं प्रोफेशनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं उधर के साथ जो जोड़ते हो आप लोग कनेक्शन अपने साथ और हमारे देश को टेररिस्ट कंट्री बोलते हो, आई डोंट केयर, लेकिन आप दूसरे देश को जब कनेक्ट करके अपने साथ बोलते हो कि हम ये गलत कर देंगे भैया, और वो हमें साथ देता है, कहते हो हाँ नाम नहीं लेता अभी, पर वही कंट्री आपका साथ देते हैं, अरे वो कंट्री भी क्या साथ देगा जो खुद के वांदे हो रहे हैं, खुद के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो क्या दूसरे का साथ देगा। टमाटर नहीं ले सकते, प्याज नहीं ले सकते, खुद के ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, अपने झल्ले वाले गड्ढे बना रहे हैं, इंसान को काट रहे हैं, क्वारंटीन में ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा, आपके देश का साथ देगा? कुछ नहीं देगा। ये चेले चाइना ने पहले नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ बहुत मोहब्बत जताई, आज वो प्रॉब्लम है नहीं। आप थे वो इसीलिए करते क्योंकि उनको एक जो बोलते हैं ना ट्रेड, वो फ़ायदा पड़ जाता था, इसीलिए बॉन्डिंग बनती है। तो ट्रेड इंडिया तो अलाउ नहीं करेगा इस तरह, उनको पूरा लॉन्ग डिस्टेंस से आना पड़ता है, फिर भी रोक देते हैं क्योंकि ये सेफर साइड इंडिया के लिए करना पड़ता है। इंडिया की गवर्नमेंट्स या मीडिया जो भी कुछ कहती है वो पर्सनली हमारे देश का रिलेटेड चलता है। अभी के लिए हमको सही बोल रहा हूँ, जितने भी न्यूज़ आते थे नेपाल का कोई टॉपिक नहीं चलता था, यहाँ पे कुछ भड़ास नहीं, कुछ अगेंस्ट पे बात नहीं होती थी यहाँ। यही मुझे रिक्वेस्ट आता है तो उससे पता चलता है। अब ही न्यूज़ शुरू हुआ है, अब नेपाल में प्रॉब्लम आई है, चाइना ने इस तरीके से काम किया है नेपाल के साथ, बिट्रे किया है एक तरीके से, और वो दो चीज़ से, एक है कि दे आर स्टैंडिंग विद यू, इंडिया स्टैंड अप कर रहा है आप लोगों के साथ क्योंकि वो गलत हो रहा है, क्योंकि इतना खूबसूरत है जो बोल रहे हैं वीडियो में, इतने महान हस्ती जो बोल रहे हैं, डॉक्टर मनीष कुमार, उनके साथ और भी बहुत हैं, वो भी कमेंट आप देख सकते हो कि वीडियो में जाके कि काफ़ी सीनियर जो कुलश्रेष्ठ सर जी है वो सब के कमेंट्स मैंने पढ़े थे। समझो सब साथ दे रहे हैं कि भाई थोड़ा यूज़ कीजिए अपने आप को, और मैं एक नॉर्मल कॉमन व्यूअर्स को नहीं बता, सिर्फ समझ के देखो वीडियो यार। मैं खुद पॉलिटिशियन हूँ, लेकिन ऐसे वीडियो देख के ना एक दिन मैं पॉलिटिशियन ही बन जाऊँगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और मुझे सही में बुरा लग रहा है क्योंकि माउंट एवरेस्ट चाहे कुछ भी हो, खूबसूरत चीज़ें मेरे को नेपाल में देखने मिल रही है, मैं नहीं चाहता नेपाल से कहीं और जाए। नीदर इंडिया नहीं छीन रहा है, आप लोगों को पता नहीं कौन क्या खबर दे रहा है, नहीं छीन रहा है। और इंडियन गवर्नमेंट से आप चिढ़ते हो, ठीक है, होता है कभी कभी, पॉलिटिशियंस होते किस चीज़ के लिए, लेकिन नहीं, वो अपने देश के लिए सोच रहे हैं, सब अपने अपने देश के लिए सोच रहा है। अभी के लिए हमारा देश भी आप लोगों के साथ ही खड़ा है, और कोई देश नहीं आएगा स्टैंड अप हमारे देश ही करेगा, क्योंकि उनको पता है लॉस क्या रहता है, और वो आप लोगों के साथ रहेगा। क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रही है उसका न्यूज़ शुरू हो चुका है हमारे इधर भी, कि हिमालय का मतलब माउंट एवरेस्ट को उन्होंने अपने नाम से घोषित कर रहे हैं, और फ़ोटो जो कि वो कौन सा टीवी बोलते हैं उसको, CGTN के चैनल पे और साइट पे उन्होंने अपलोड किए फ़ोटो और अपना घोषित किया है, जैसे सर भी बता रहे थे, और मैंने काफ़ी सारी वीडियो देख ली थी। मतलब हद होती है। आपके प्यारे कंट्री ने, बहुत प्यारी कंट्री ने बहुत साथ दिया है। मेरे को तो ऐसी चीज़ें पीने में, सच बोला, मैं ये दारू वारू नहीं पी रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, वीडियो में कोई कमेंट ना करे, क्योंकि मैंने इस बार कमेंट सेक्शन ऑन रख दिया है। और अगर आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं तो भाई अच्छे से देखिए, मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप सर का वीडियो देख सकते हैं वापस, उनका भी समझ में काफ़ी वेराइटीज़ है यूट्यूब में वीडियोज़ की, आप देख सकते हैं सारा, और बता दीजिए। लेकिन इंडिया वही है, हमेशा आप लोग के लिए साथ देगा। पता नहीं आपको कौन इन्फॉर्मेशन ऐसे देते हैं, ठीक है, एटलीस्ट मैं तो करता हूँ यार प्यार आप लोगों से, है ना। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा तो गिव मी अ थंब, और ज़्यादा भड़कीले न्यूज़ मत देखिए, और अपने गवर्नमेंट का भी साथ दीजिए, ऐसा नहीं बोला नहीं दीजिए, अपने गवर्नमेंट का भी साथ दीजिए। लेकिन जहाँ गलत हो रहा है तो एक जिस तरीके से आपने प्रोटेस्ट इस चीज़ों के लिए कर दिया ना, लिपू लेक, काला पानी, इन लोग के लिए, वो चीज़ वो उतना अग्रेसिव आप उधर दिखाइए, क्योंकि माउंट ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए मत करिए, लिया ही नहीं है, ये सिर्फ आपका टेरिटरी को बताया गया, मेंशन किया, रोड कंस्ट्रक्ट किया था हमने, तो सिर्फ करा है कंस्ट्रक्शन, ये नहीं कि हमने ले लिया बताया है। लेकिन उन्होंने तो खुले मैदान में आप लोगों को बोलते हैं, पहले तो डिवाइड बाय 2 था, लेकिन अभी वो पूरी तरह अपने तरफ ले रहे हैं, तो सोच लीजिए। और मुझसे कुछ चीज़ और छुट गई होगी तो आपके कमेंट में अब सेलेक्ट करने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर बोलते हैं कि वो भाई सेलेक्ट कर लो और उसका रिप्लाई दे दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर आऊँगा वो सब लेके, और आप लोग भी अवेलेबल रहना और प्यार देते रहना। एंड मेरा एक और चीज़ था कि सब्सक्राइब वही करो जो लॉयल और जेन्युइन सब्सक्राइबर है, एंड दैट्स ट्रू, सीरियसली दैट्स ट्रू, वही लोग आओ सब्सक्राइब करो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, दिस इज मी वशांत सिंह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड स्टे सेफ। क्वारंटीन का मतलब लॉकडाउन का यूज़ कीजिए, घर बैठ के, खास बहुत सारी डिश बनाई हैं,
और मेरे वीडियो को देखते रहिए। और जिन्होंने वीडियो मेरे और बाकी चीज़ नहीं देखी वो भी देख लीजिए, कल का वीडियो भी था लूपी लोग का, वो भी देख लीजिए। नमस्ते।